किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है तुमको उसको मिलाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी लगातार तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं खगड़िया में भी लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है बूथ स्तर पर जोरों से तैयारी चल रही है। खगड़िया में दूसरे चरण में मतदान होने हैं 3 नवंबर को, और ऐसे में जो भी ऑब्जर्वर साहब लोग हैं सब लोग भी ग्राउंड जीरो पर पहुँच काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पार्थव मिश्रा सर हैं जो कि IAS ऑफिसर हैं और यहाँ पर ऑब्जर्वर बनकर खगड़िया में आए हैं। आइए हम सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। खगड़िया सर आप आए, क्या क्या आप नोटिस कर रहे हैं और चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? नमस्कार, मैं डॉक्टर पार्थसारथी मिश्रा, एन IAS ऑफिसर। मैं यहाँ जनरल ऑब्जर्वर होकर आया हूँ। देखिए, एक जो इलेक्शन आता है, इलेक्शन इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अगर सही माने से टेस्ट होती है तो कितनी पार्टिसिपेशन होती है वो सबसे बड़ी बात होती है। और अगर आप हिलरी क्लिंटन की एक स्टेटमेंट है कि द इंडियन इलेक्शंस हैव सेट ए गोल्डन स्टैंडर्ड इन कंडक्टिंग इलेक्शंस, तो हमारी एक गोल्डन स्टैंडर्ड फिक्स हो गई है जैसे इलेक्शन कंडक्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग जो आए हैं, हमारी एक्चुअली यहाँ पे इलेक्शन जो प्रोसेस चल रही है, द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन सुपरविजन, हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे। और ये अच्छी तरह है कि सारे इलेक्टोरल अरेंजमेंट कितना अच्छा है, जिला प्रशासन की क्या प्रस्तुति है इसके लिए, उन लोगों ने कितना तैयार है, तो ये सब अब देख के हम लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे। ये हमारा मकसद है यहाँ आने का। मैं आपको बता दूँ, खगड़िया में जो यहाँ 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप जानते हैं 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है, करीब 1549 सर है आपका बूथ, 1599 है शायद। पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार बढ़ा है भी ऐसा? हाँ, हमारा बूथ है 1599। टोटल वोटर हमारे 11,24,671 है। और उसमें से हमारा जो PWD है वो 4,449 है, और 80+ जो सीनियर सिटीजन्स है वो 20,455 है। देखिए, ये जो इलेक्शन है यहाँ का मैं जो रिव्यू किया आके, यहाँ जिला प्रशासन जो है ये बहुत अच्छी ढंग से काम कर रहा है। यहाँ का जो DM है, आपका SP है, इनका जो इलेक्ट्रल अरेंजमेंट है ये एक परफेक्ट शेप में गया है। जो बिंदु पे हम लोगों ने इनका एग्जामिन करना था, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लॉजिस्टिक्स पार्ट है। एक पार्ट है, पहली बात ये है कि कोविड प्रोटोकॉल मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं। ये पहली बात हमको देखना था कि यहाँ पे कोविड का जो मैनेजमेंट है वो सही तरह हो रहा है कि नहीं। तो जितने बूथ हम लोग गए, जितना जगह पे ऑफिसर से हम मीटिंग किए, जो RO से मीटिंग हुआ, सेक्टर ऑफिसर से मीटिंग हुई, फिर हमने बूथ भी गए, हर जगह पे कोविड प्रोटोकॉल प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। ये हमारी सबसे बड़ी एक चुनौती भी थी कि भैया इसको देखनी है कि असल में ये कैसे इन लोगों ने प्रिपेयर्ड है। और हमने देखा कि सारे इनका जितनी कोविड की मटेरियल्स है 100% रिसीव हुआ है। आप मास्क ले लीजिए, सैनिटाइजर ले लीजिए, PPP किट ले लीजिए, सब कुछ इनका रिसीव हुआ है। मैं खुद जाके उस स्टोर हाउस चेक किया कि सारे सामान आया है कि नहीं। उसके बाद हमारा जो ROs हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ, मेरा खुद का इंटरेक्शन मैंने किया। और उसके बाद मैं फील्ड गया विजिट करने के लिए कि जितना ये लोग प्रिपेयर्डनेस बोल रहे हैं, एक्चुअली बूथ में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होना चाहिए, वो है कि नहीं। तो एक था कि भाई बूथ में सारे अरेंजमेंट है कि नहीं, जैसे कि एक रैंप है कि नहीं PWD के लोगों के लिए, और आपके पानी की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय व्यवस्था की है कि नहीं, जो लोग आएंगे वो कहाँ पे वेट करेंगे, अगर आएंगे जिनका थर्मल स्क्रीनिंग में मान लीजिए कि कोविड का केस निकलता है, उसको कहाँ बैठा जाएगा और फिर कि लास्ट में वो कैसे आएगा। तो ये बात मैं जब RO से डिटेल बात करके मैं खुद कुछ बूथ पर्सनल विजिट किया, मुझे बस संतुष्ट है कि दे हैव डन द जॉब। सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरा था कि लास्ट टाइम जो हमारा इलेक्शन यहाँ हुआ था 59% यहाँ पे परसेंटेज थी वोटिंग की। तो हम लोगों की मकसद ये रहेगा कि कैसे वोटिंग
पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा हो। तो पार्टिसिपेशन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए बहुत सारे स्वीप एक्टिविटीज़ किया गया। इनफैक्ट आज का जो इंटरव्यू है इसे पार्ट ऑफ द स्वीप एक्टिविटी। ये मैं अपील करना चाहूँगा कि कैसे वोटर ज़्यादा से ज़्यादा आके पार्टिसिपेट करें। तो इसमें मैंने देखा कि यहाँ जो इनकी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर मैडम है, उन्होंने बहुत सारे उनका पूरा टीम जो है, उन्होंने बहुत सारे स्वीप एक्टिविटीज़ किए हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने कैंडल मार्च भी कराया। वहाँ पे हम लोगों ने जहाँ मैं पर्वता ब्लॉक गया था, वहाँ पे उन्होंने एक रैली निकाली। फिर वो मिठाई वाले वो सबके बस स्टिकर लगाया गया। तो एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि 3 नवंबर को इलेक्शन है, हमको जाना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक मैसेज गया है, नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, एक भी वोटर रह ना जाए। तो ये हमारा पहला रुको भाई सर, खगड़िया जो कि यहाँ पर दियारा क्षेत्र है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या तैयारी की गई है, या फिर जो है लोग कितने जो है बेहिचक होकर के वोटिंग करने जाए? यहाँ पे देखिए, सुरक्षा की जो है, मैंने कम्प्लीटली सिक्योरिटी प्लान एसपी के साथ बैठ के, एसपी और डीएम के साथ बैठ के मैं चेक किया। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फोर्स की दे हैव अलॉटेड 58 कंपनीज, और यहाँ पर बिहार स्टेट पुलिस का भी हर बूथ पे रहेगा। जितनी हमारी वल्नरेबल बूथ है, नॉक्सलाइट प्रोन बूथ है, उसके लिए 100% दिया जा रहा है, और जहाँ पे नॉर्मल बूथ है वहाँ पे 50% दिया जा रहा है। और पूरा सेग्रीगेट कर किया है। सिक्योरिटी प्लान बहुत अच्छी है। रोज़ रेड होती है, सीजर हुई है, करीब 16 लाख सीजर हुई है। इनकम एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर से मैंने खुद बात किया, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिख के दिया गया है। और एक रूटीन जो नाकाबंदी होती है, सीजर ऑफ नारकोटिक्स, लीकर, कैश, बाकी जो जितने ऑब्जेक्शनेबल है। और एक चुनौती ये भी थी कि यहाँ पे कितनी आर्म लाइसेंस है वो सरेंडर हुआ है कि नहीं। तो मुझको एसपी साहब से बात के पता चला कि ऑलमोस्ट 80% आ चुकी है। बाकी उनको अगर 2 दिन में सबमिट नहीं करेंगे तो उनकी कैंसिल कर दिया जाएगी। बाकी इन्होंने रेड करके 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 अनऑथराइज्ड आर्म्स एंड एमुनेशन भी सीज किए हैं। तो वो एक बड़ी मैसेज जाती है कि सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है। इन लोगों ने हर फील्ड में जाकर चेक किए हैं, और एक जो एरिया डोमिनेशन होती है वो भी किए हुए हैं। इस चुनाव के दरमियान में जो है आचार संहिता को लेकर के भी एक पैनी नज़र बनाई जाती है, या फिर जो है सोशल मीडिया पे भी पैनी नज़र आती है, इसको लेकर के क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, एमसीसी के बारे में सबको बहुत वाइडली पब्लिसिटी हुई है। उसके बाद 21 तारीख को हमारा पॉलिटिकल पार्टी से जो इंटरेक्शन हुआ, उसमें भी हम लोगों ने बोल दिया कि भाई ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ हम लोगों ने उसका कोविड का प्रोटोकॉल भी बता दिया कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ कोविड का प्रोटोकॉल और कोविड का गाइडलाइन ये है, इसको भी माननी पड़ेगी। सो ये भी एमसीसी के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ गया है। तो जितनी एमसीसी वायलेशन हुई है सारी की, बहुत सारे करीब 32 एफआईआर हुई है, और बाकी बहुत सारे को नोटिस गई है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो एमसीसी वायलेशन के ऊपर कड़ी नज़र रखा गया है। उसके बाद हमारा जो सी विजिल है उसको भी रोज़ अपडेट किया जा रहा है, वो रोज़ हो रहा है। बाकी जितनी परमिशन अप्लाई किया था वो सुविधा इमीडिएटली परमिशन सुविधा समाधान हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेट है। तो एक मैसेज ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों को ये खुशी लगा, क्योंकि हम लोग तो बाहर कैडर से आए हैं। हम लोग जो यहाँ देखेंगे इम्पार्शियली बोलेंगे। जो अरेंजमेंट मेरे को लगा कि पूरा गियर अप है टू कंडक्ट इलेक्शन इन ए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। हमसे हमारे लिए चुनौती सबसे बड़ी थी कि जो फ्लड अफेक्टेड बूथ्स है वहाँ पर लोग कैसे पहुँचेंगे। जी, बाढ़ को लेकर के अभी भी कई ऐसे बूथ्स हैं जहाँ सर पानी है, तो नहीं, अभी हर बूथ को मैंने आज भी गया था। आज भी मैंने गया था 150 जो बूथ है कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ गया था। बेलदौर के कुछ देखा। अभी पानी नहीं है। पानी मतलब एक्सेसिबिलिटी सारे बूथ को है, नंबर 1। नंबर 2 कि पानी ओनली 3 बूथ में पानी उसके कैंपस में है, माने प्रीमाइसेस में है, तो डायरेक्ट बूथ में नहीं है, पानी अंदर है। तो उसके लिए कलेक्टर से जो मैंने बात किया, उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया है, उन्होंने ऑलरेडी
कुछ सैंड बैग्स वहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। तो हमारा कहने की है कि 2 चुनौतियाँ हमारे लिए थी। एक चुनौती थी कि बाढ़ की जो है फ्लड अफेक्टेड बूथ में कैसे अटेंड किया जाएगा, और सेकंड चैलेंज थी कि पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगी। तो मैंने आपको जो बताया कि यहाँ की जो डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर मैडम है, उनकी शी हैज़ प्लान इन सो ब्यूटीफुली कि इतने अच्छे स्वीप एक्टिविटी होती है। तो पार्टिसिपेशन मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में 59% है। इसे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि रेगुलरली ऐसे कोई दिन भी नहीं गया जिस दिन कोई एक्टिविटी हुआ नहीं। तो मेरा फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पार्टिसिपेट करें, पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन्स है, 80+ है, PWD है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो को फर्स्ट टाइम वोटर्स है। उनको किस तरह से हम लोग मोटिवेट कर पाएंगे, बिकॉज मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट। आप अगर मोटिवेट कर पाएंगे लोगों को तो बहुत कुछ हो सकती है। और एक बात हम आपको बोलते हैं कि मेरा जो तजुर्बा है कि ये एक समबडी हैज़ टू बी पैशनेट अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस। लोगों को एक वो होता है कि मैं यहाँ एक हिंदी फिल्म का एक डायलॉग कोट करना चाहूँगा, और शाहरुख खान का मूवी का डायलॉग है ओम शांति ओम का, किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है तुमको उसको मिलाने के लिए। अगर आप कुछ चीज़ चाहते हो, आपको अगर आपका डिज़ायर है कि मैं वोट दूं, आप प्रॉपरली मोटिवेटेड हैं वोट देने के लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप खुद चले जाएंगे। वो जो मोमेंटम आती है वो एक फ्लो होती है कि वोट दो। जो इलेक्शन कमीशन की स्लोगन है कि कोई भी वोटर शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, तो उसी की टारगेट रख के मुझे लगता है कि जिला प्रशासन जैसा काम किया है बहुत अच्छा, वेरी प्लान, वेरी स्ट्रैटेजिक हुआ है, हर पॉइंट हुआ है, सारे डेडलाइन मीट हुई है, एक भी डेडलाइन मिस नहीं हुई है। क्योंकि मैं पर्सनली डीएम से कंटिन्यूसली बात करता हूँ, हर डेडलाइन मीट हुई है, एक भी डेडलाइन मिस नहीं हुई है। बाकी इनकी जो प्रिपरेशन है आज से काउंटडाउन शुरू हुआ है ऑलरेडी। ईवीएम सीलिंग, सिंबल अलॉटमेंट सब चल रहा है। और बेसिक बात हम लोगों का ये है कि कैसे लोगों को मोटिवेट करके हम पहुँच। तो मेरा ये जो आज का जो मेरा ये टॉक है, ये बेसिकली मेरा एक अपील है आपको। मेरा एक जाते जाते खगड़िया वासियों से एक अपील कर दीजिए। खगड़िया वासियों से मैं ही अपील करूँगा कि खगड़िया में जितना जब चुनाव हुआ है बहुत पीसफुली हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेशन हुई है कहीं। तो मैं इतना आपको अनुरोध करूँगा कि आप इस इलेक्शन में 3 नवंबर को आप जैसे भी हो इलेक्शन आके अपना वोट मतदान करें। मतदान करने से एक बात ये होती है, आप अपना एक्सरसाइज करते हैं, आपका इलेक्टोरल राइट, ये जो राइट आपको सरकार दी है, आप एक्सरसाइज करते हैं। घर में बैठ के हम लोग अगर इलेक्शन वोटिंग करने नहीं जाएंगे तो इसमें हम लोगों का जो कम्प्लीटली जो गवर्नेंस प्रोसेस है उसमें हमारा एब्सेंस हो जाता है। तो सारे वोटर को, पर्टिकुलरली मैं जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी PWD वोटर्स हैं, जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, सबको मैं अपील करूंगा कि आप सब आए। 3 तारीख को हम ऐसे वोटिंग करें, मतदान दें कि खगड़िया पूरा बिहार स्टेट में नंबर 1 आएगा इन पार्टिसिपेशन इन द वोटिंग प्रोसेस। ये मेरी उम्मीद रहेगी कि हम लोग एक फ्री, फेयर, वायलेंस फ्री इलेक्शन करके प्रूव कर देंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे बेस्ट है। थैंक यू। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे ऑब्जर्वर साहब, जो कि एक चुनौती थी, उन चुनौतियों को किस तरह से जिला प्रशासन निपटने में कामयाब हो रही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोट करना बेहद ही जरूरी है। तो याद रहे 3 नवंबर को खगड़िया में दूसरे चरण में मतदान होने हैं, और बिहार विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक के रूप में जो खगड़िया, जैसे सर ने अपील की कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि बिहार में खगड़िया सबसे पहले पायदान पर हो। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।